गाइस सुनिए, आप लोग 17 ऑफ सितंबर 2022 का लेट करंट अफेयर्स सेशन को किसी भी मिस मत करें, ध्यान से और कंप्लीट सुने, मेरी मेहनत को सक्सेस बनाएं। और जहां भी आप होते हैं, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वहां मेरे हर सेशन को ज़रूर शेयर कर दिया करें। इट्स मी बुशरा खान, योर फ्रेंड। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इंडिया का पहला वानिकी यानी फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी डेवलप की जा रही है तेलंगाना में। देखिए, वन कॉलेज ऑफ अनुसंधान ये है तेलंगाना में। इसी को भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तेलंगाना में अभी डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट ये हैदराबाद में शुरू हुई, और हैदराबाद में ही ये वानिकी विश्वविद्यालय भारत का पहला बनाया जा रहा है। टी हब फैसिलिटी ये भी तेलंगाना में शुरू हुई, और एनटीपीसी ने भारत की सबसे पहली तैरती परियोजना, कौन सी परियोजना कह रही हूँ, योजना नहीं, तो तैरती हुई सबसे पहली परियोजना कौन सी? सौर परियोजना। एनटीपीसी ने ये तेलंगाना में ही डेवलप की। प्राणहिता पुष्करुल त्यौहार, बोनालू त्यौहार, कानुमा त्यौहार ये सब के सब तेलंगाना में मनाए जाते हैं। अमरावद कवल ये 2 टाइगर रिजर्व हैं। महावीर हरिना वनस्थली और मृगावड़ी, और एक और है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी ये नेशनल पार्क है। डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन ये गवर्नर हैं, और तेलंगाना के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, साथ ही साथ पौंडीचेरी की, ठीक है। और हेमा कोहली ये एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं जो तेलंगाना हाई कोर्ट की हैं। के चंद्रशेखर राव ये चीफ मिनिस्टर हैं। वैसे हैदराबाद ही कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूएई की स्वास्थ्य सेवा कंपनी कौन सा? बुर्जिल होल्डिंग ये स्वास्थ्य सेवा कंपनी है यूएई की। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान को न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभी बुर्जिल होल्डिंग का, और ये यूएई की जो है वो स्वास्थ्य सेवा कंपनी है। कौन सी? बुर्जिल होल्डिंग, याद रखना। और बाकी बहुत से मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर बताए हैं, ये सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दूसरी बार अटॉर्नी ऑफ जनरल यानी एजी कौन बनेंगे? भारत के सेकंड टाइम अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे, इनका नाम आप याद रखोगे, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मुकुल रोहतक के रहने वाले यानी मुकुल रोहतकी। ये 2014 से 2017 तक भी भारत के अटॉर्नी जनरल रहे थे। अपने भारत के अटॉर्नी जनरल होते थे ये 2014 से 2017 तक। लेकिन अब ये दोबारा बनेंगे, मुकुल रोहतकी सेकेंड टाइम बनेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अभी कौन है प्रेजेंट टाइम के अटॉर्नी जनरल? तो के वेणुगोपाल। क्या नाम है? के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल 30 सितंबर 30 सितंबर 2022 को पूरा हो रहा है, और 1 अक्टूबर से अपना कार्यभार एज ए अटॉर्नी जनरल ग्रहण करेंगे। कौन? मुकुल रोहतकी साहब। ये दूसरी बार भारत के एजी बन रहे हैं। क्या काम होता है अटॉर्नी जनरल का? तो हमेशा सरकार का पक्ष रखेगा, न्याय में बोलेगा। एक होता है कंप्ट्रोलर एडिटर ऑफ जनरल, वो क्या होता है? वो सरकार के लेखा जोखा हर चीज़ का वो रखेंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल क्या है? हमेशा सब इनको इजाज़त होती है, संसद में भी आएंगे, और सरकार के रिलेटेड जो बातें होती हैं, जो भी विधेयक पक्ष होते हैं, सब में मतलब ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के आदमी होंगे। पूरे इंडिया ये सिर्फ सरकार का पक्षवाद करेंगे, ठीक है, याद रखना। कभी भी विपक्ष में नहीं हो सकते, पक्षवाद करेंगे। और स्टेट के जो होते हैं एडवोकेट ऑफ जनरल, ये अटॉर्नी जनरल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है।
तो के वेणुगोपाल अभी हैं 30 सितंबर 2022 को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। दोबारा बन रहे हैं मुकुल रोहतगी। अच्छा, अभी बताया है कि जो वन कॉलेज ऑफ अनुसंधान संस्थान है तेलंगाना का, उसको किस में, वानिकी यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किया जा रहा है, तो याद रखना। अच्छा, तेलंगाना का एक फैक्ट और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D प्रिंटेड पहला मानव कॉर्निया, क्या पहला ह्यूमन कॉर्निया है 3D प्रिंटेड। इसको तैयार कहाँ किया गया, इसको भी हैदराबाद में किया गया है। बाकी तो सब बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 2023 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अब अतिथि के रूप में अध्यक्षता कौन करे, नहीं सॉरी, मेज़बान कंट्री अध्यक्षता करेगी। मेज़बान कंट्री है कौन सी, अपना इंडिया ही इस बार अध्यक्षता करेगा। किसकी, 2023 की G20 बैठक की। तो G20 2023 बैठक की अध्यक्षता करेगा अपना देश भारत, और बांग्लादेश को अतिथिगण के रूप में आमंत्रित करेगा। किसको, अतिथिगण के रूप में। G20 की है, याद रखना, अध्यक्षता कर रहा है भारत, और अतिथिगण के रूप में बुला रहा है गेस्ट कंट्री के रूप में बांग्लादेश को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को हर महीने मासिक वजीफ़ा कौन सी राज्य सरकार देगी? तो पंजाब राज्य सरकार। जी हाँ, जो भी राष्ट्रीय पुरस्कार करता है उनको एवरी मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी पेंशन मिलेगी एक तरह की। और ये घोषणा की है, ये अनाउंसमेंट की है किसने, पंजाब राज्य सरकार ने। और एक विधायक एक पेंशन योजना ये भी शुरू की है पंजाब राज्य सरकार ने। ठीक है, फिजिकल स्टैम्प को बैन कर दिया है पंजाब राज्य सरकार ने। और जगन्नाथ यात्रा को राज्योत्सव पर टैग दे दिया है किसने, पंजाब राज्य सरकार ने। तो इतना तो आप याद रखिए। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर इज़ बनवारी लाल पुरोहित, चंडीगढ़ कैपिटल। और सिख इतिहास की 3 किताबों को भी बैन कर दिया है अभी किसने, पंजाब राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी वरिष्ठ राजनयिक यानी सीनियर राजनयिक को किस देश में भारत ने अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं। कौन से राजनयिक है? प्रकाश चंद्र। कौन से? प्रकाश चंद्र। तो प्रकाश चंद्र को अभी अपने इंडिया ने प्रकाश चंद्र जी को कहाँ पर, इरिट्रिया में अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ये बहुत वरिष्ठ राजनयिक है प्रकाश चंद्र, इन्हीं को भी अपॉइंट किया है राजदूत, फॉरेन एम्बेसडर अपने इंडिया ने इरिट्रिया में। अस्मारा कैपिटल है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है हाल ही में अभी 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले ट्विटर पर कौन से प्लेयर बने हैं? कौन से इंडियन प्लेयर है जो ट्विटर पर 50 मिलियंस वाले बन गए, यानी ही हैज़ अ नाउ 50 मिलियन फॉलोअर्स? तो विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। कौन? विराट कोहली, याद रखना। मैंने आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा के बारे में कुछ बताया था, इवन सुरेश रैना के बारे में बताया था, इवन मैंने आपको रॉबिन उथप्पा के बारे में बताया। ठीक है, वो 2 तो संन्यास ले रहे हैं, और बाकी मैंने क्या क्या बताया सब आप रिवाइज करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी खाद्य सुरक्षा वाला खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? खाद्य सुरक्षा वाला थर्ड स्टेट यानी फूड सेफ्टी एटलस वाला थर्ड स्टेट कौन सा बना है? तो खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा? खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बना है आपका झारखंड। पहले 2 जो फूड सेफ्टी एटलस वाले स्टेट्स हैं, वो पहला है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, लेकिन थर्ड है झारखंड जो फूड सेफ्टी एटलस वाला राज्य बना है। अभी झारखंड बना है तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना यही शुरू हुई थी ना,
मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया था, है ना, ये भी तो आपको बताया था मैंने। और झारखंड में तंबाकू रोक के लिए WHO पुरस्कार मिला था झारखंड को, बताया था ना ये सब बातें मैंने। और हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है, रमेश बैस। कैपिटल क्या है, रांची। पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला नेशनल पार्क, ये सब हैं। हजारीबाग, डलमा, ठीक है, और डलमा, हजारीबाग और महुआ दनर, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य में स्क्रीन राइटर्स फेयर का आयोजन किया गया है? कि हाल ही में किस राज्य में भी स्क्रीन राइटर्स फेयर का आयोजन किया गया है? तो अभी उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर, इन्होंने भी लद्दाख में आयोजन किया है स्क्रीन राइटर्स फेयर का, स्क्रीन राइटर फेयर 2022। अच्छा, एक बात और बता दूं, पंजाब में अभी खेड़ मेले का आयोजन किया गया है 29 अगस्त को, और ये हर साल किया जाएगा। खेड़ मेला हर साल खेल दिवस के अवसर यानी 29 अगस्त को आयोजित किया जाया करेगा, और इस बार पहली बार आयोजन हुआ है 29 अगस्त को। तो खेड़ मेला पंजाब में, इसको ज़रूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बात करने जा रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे, ना कि ओजोन, क्या, वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो 16 सितंबर, क्योंकि 17 सितंबर है आज, तो 16 सितंबर को मनाया गया है विश्व ओजोन दिवस। पहला क्वेश्चन तो सबसे बहुत फेमस ये बनता है कि ओजोन जो लेयर है वो किस, मतलब एटमॉस्फेयर की किस लेयर में है? तो वायुमंडल की किस परत में है? स्ट्रेटोस्फेयर में, हिंदी में बोलेंगे समताप मंडल में। 5 परतें होती हैं ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की, कौन कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर, क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ठीक है, सॉरी एटमॉस्फेयर नहीं कहते उसको, बायोस्फेयर कहते हैं, माफ़ कीजिए मैंने गलत बोल दिया। तो बायोस्फेयर की कौन कौन सी हैं? एक तो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के अलावा अलावा है, एक मिनट, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, और इसके बाद फिर आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, और लास्ट में रह गया, कौन सी छूट गई? बहरहाल 5 है, एक मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप याद रखना। तो अभी ट्रोपोस्फेयर में नहीं, किस में? ट्रोपोस्फेयर में तो जहाज़ उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में है क्या? ओजोन लेयर। कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर में, याद रखना। ट्रोपोस्फेयर में हमेशा जहाज़ उड़ते हैं, प्लेन जो उड़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है तो स्ट्रेटोस्फेयर में, और एक क्वेश्चन ये आता है कि वर्ल्ड ओजोन डे चलो 16 सितंबर को मनाया गया, लेकिन इसकी थीम क्या थी इस बार की? तो ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। तो ये इसकी थीम थी, याद रखना, इस बार की 16 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है। 5 लेयर होती हैं, एक मुझे कोई ध्यान नहीं आ रही, पता नहीं, वायुमंडल की। एक तो हो गई ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर। सॉरी, अब याद आया, दोबारा सुन लीजिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन है, फिर मेसोस्फेयर मध्यमंडल, ठीक है, फिर उसके बाद आयनोस्फेयर, और सबसे बाह्य मंडल कौन सा? एक्सोस्फेयर। तो ऊपर से चलेंगे तो एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। ये हो गई 5, याद आ गई तो बता दिया। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये बायोस्फेयर की 5 परतें हैं। क्या है? बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर इसलिए का क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर इससे ही है, तो बायोस्फेयर की 5 परतें याद रखेंगे। 5 लेयर्स, ठीक है, बता दिया, 5 को याद कर लीजिएगा। फिर से बता रही हूँ, ट्रोपोस्फेयर
एग्जोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी अहमदाबाद के किस मेडिकल कॉलेज का नाम अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, पीएम श्री मोदी जी के नाम पर रखा गया है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, अपने पीएम ऑफ इंडिया के नाम पर अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज का नाम। अच्छा, सुनील, अभी ये इनका नाम याद रखिए, वाणिज्यिक सचिव बने हैं सुनील, फर्स्ट नेम याद रखिए बस, सुनील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी पहली किस इंडो अमेरिकन को अमेरिका ने अपना नेदरलैंड में राजदूत बनाया है? तो शेफाली राजधान को। जी हाँ, शेफाली राजधान को अभी अपना राजदूत बनाया है यूएसए ने। कहाँ? नेदरलैंड में। और ये इंडो अमेरिकन है, इनका जन्म हरिद्वार में हुआ था, लेकिन ये अमेरिका की हैं और बहुत पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय हैं। ठीक है, तो इनको अभी बनाया गया है, यूएसए ने बनाया है अपना नेदरलैंड में राजदूत। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है, हाल ही में भी एशिया पैसिफिक फोरम के नए प्रेसिडेंट यानी चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो अपने एचआरसी ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो हेड हैं अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा, सॉरी कौन है, क्या नाम है पूरा? जस्टिस अरुण मिश्रा ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेड हैं, और अभी इन्हीं को एशिया पैसिफिक फोरम का चीफ नियुक्त किया गया है। मैंने आपको बहुत से पॉइंट में बताए हैं, अभी भी ऊपर और कल भी, और बाकी बताती रही हूँ। क्वेश्चन आना ही आना है, आपको सब याद होना चाहिए। शाहरुख खान को भी बताया, अभी ब्रांड एम्बेसडर भी बताया, किसका? बुजुर्ग होल्डिंग का बताया ना, इसीलिए याद रखिएगा सब कुछ। और वैसे बता दूं, उनका नाम पूरा है सुनील, बस उतना ही याद रखिए, जो बताया ना वाणिज्य सचिव, उनका नाम थोड़ा टफ है। ठीक। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का, तो मोटेरा स्टेडियम का नाम भी तो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है ना अहमदाबाद के, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल यानी मार्केट कैप पार करने वाला इंडिया का थर्ड बैंक कौन सा बना है? तो भारत का तीसरा बैंक बन गया है जिसने 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल पार कर लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल क्राइटेरिया पार कर चुका है। 1955 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। दिनेश, क्या नाम है इनका, क्या नाम है, हमेशा बताती हूँ आपको, क्या नाम बताती हूँ, बताइए। अच्छा चलिए आप ही बताइए, चेयरपर्सन कौन है? दिनेश खारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? हाल ही में अभी किसने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो रोजर फेडरर ने। स्विट्ज़रलैंड के प्लेयर हैं रोजर फेडरर, और इन्होंने भी प्रोफेशनली संन्यास से घोषणा कर दी है। बांग्लादेश के शफीकुर रहीम, भारत के सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा, और अभी स्विट्ज़रलैंड के ये रोजर फेडरर, इन सब ने संन्यास से घोषणा कर दी है, लेकिन प्रोफेशनल टेनिस से करी है रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर ने 20 बार ग्रैंड स्लैम जीत लिया है, याद रखना। कितनी बार जीत चुके हैं ये? 20 टाइम्स जीत चुके हैं, 20 बार जीत चुके हैं ग्रैंड स्लैम। ठीक है। और विराट कोहली का नाम बताया था, याद होना चाहिए। तीनों फॉर्मेट में मैचेस 100 खेलने वाले जो बने हैं वो यही हैं, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन यानी समिट की मेज़बानी कौन करेगा? तो SCO समिट की मेज़बानी करेगा उज़्बेकिस्तान। कौन SCO के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? उज़्बेकिस्तान। ताशकंद कैपिटल है, सॉरी। और शबाकत मिर्जियो प्रेसिडेंट हैं, और उज़्बेकिस्तानी सोम करेंसी है। अपने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी पार्टिसिपेट करने के लिए SCO के शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं। क्वेश्चन है, किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? किसने रामकृष्ण मिशन के
जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम के? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक रामकृष्ण मिशन जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अच्छा, एक बात तो बताइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीसरा 5 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप यानी एम कैप मार्केट कैपिटलाइज कौन सा मार्केट कैपिटल क्रॉस करने वाला थर्ड बैंक बना है? तो दो कौन से बने हैं? एक है आपका HDFC और एक है ICICI। पहला HDFC, दूसरा ICICI और तीसरा SBI। दिनेश कुमार खरा, हाँ बता दिया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी SAFF खिताब जीतने वाला देश कौन सा बना है? तो अभी अपना भारत, अपना देश इंडिया नेपाल को हराकर SAFF खिताब जीत चुका है। कौन सा टाइटल? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, SAFF खिताब नेपाल को हराकर। ये काठमांडू में हुआ था और जो है अभी नहीं, सॉरी, कोलंबो में हुआ था श्रीलंका की कैपिटल। और इसने मतलब नेपाल को हराया और अपने इंडिया ने SAFF खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला डिजिटल सिटी कौन सा बनेगा? तो इंदौर। जी हाँ, इंदौर भारत का पहला ऐसा डिजिटल सिटी होगा जहाँ हर व्यक्ति के पास यानी अपनी डिजिटल ID होगी। मान लीजिए आपको किसी का एड्रेस पता करना है तो उसका डिजिटल ID नंबर जो होगा, अगर वो आप डालेंगे कोई इंटरनेट पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी लोकेशन, क्योंकि ID तो हर कोई अपने पास रखता है, उसकी परमानेंट एड्रेस और उसकी लोकेशन आ जाएगा आपके पास। तो पहला डिजिटल ID रखने वाला यानी पहला डिजिटल सिटी ऑफ इंडिया होगा कौन सा? इंदौर। और आपको बताऊँ, स्वच्छ सर्वेक्षण में हर बार टॉप पे रहता है 5-7 बार से इंदौर, लगातार याद रखना। अच्छा तो ये जो रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना आपको पता है कब हुई थी? 1897 में। और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने? स्वामी विवेकानंद। और इसका हेडक्वार्टर वेल्लूर वेस्ट बंगाल में है। कहाँ? वेल्लूर वेस्ट बंगाल। इस क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने SC/ST एवं अन्य यानी OBC और EWS के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 77% कर दिया है? तो किस राज्य सरकार ने SC/ST EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, तो OBC अदर बैकवर्ड कास्ट इनके लिए 17% से 14% से 27%, और SC/ST और इनके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इनके लिए बहुत लंबा मतलब अच्छा आरक्षण दिया और चारों का मिलाकर 77% कर दिया है झारखंड राज्य सरकार ने। और झारखंड के मैंने सारे फैक्ट्स आपको ऊपर क्लियर करवाए हैं। तो ये था जी आज 17 सितंबर का सेशन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट करने। अपना ख्याल रखें, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।